गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी रामचरितमानस की इस बहुचर्चित चौपाई के माध्यम से क्या वाकई में लेजेंडरी पर्सनालिटी तुलसीदास जी ने संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान किया है? मैं रश्मि माहेश्वरी कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य शेखर। तो आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वास्तविकता है क्या? बहुत सुंदर प्रसंग आपने छेड़ा है। वाकई आप सही कह रहे हैं कि ये चौपाई ऐसी है जिस चौपाई को बड़े नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है समाज में। इसके मूल स्वरूप से तो लोग अनजान हैं, उनको पता ही नहीं कि इसका मूल स्वरूप क्या था। और पहले भी रश्मि अपन चर्चाओं में बात कर चुके हैं, पहले भी अपन इस तरह की बातें की है कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो भाषा की अज्ञानता है। बिल्कुल। भाषा की अज्ञानता कैसे है कि ये जो ताड़ना शब्द है, इस ताड़ना शब्द का संबंध प्रताड़ना से कैसे हो गया ये समझ में नहीं आया आज तक। एक्चुअली जब किसी को प्रताड़ित करना हो तो इस तरह की शब्दावली या इस तरह के दोहे का इस्तेमाल करके उसको बताया जाता है कि ढोल है, गवार है, शूद्र है, पशु है और नारी है, इनको प्रताड़ित करके रखना चाहिए। जबकि तुलसीदास जी ने प्रताड़ना शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया, यहां उपयोग हुआ है ताड़ना। तो लोगों ने अपनी भाषा की अज्ञानता के कारण कह लीजिए तो ताड़ना को प्रताड़ना में चेंज कर लिया। यहां केवल भाषा की अज्ञानता को मैं दोष नहीं दूंगा। यहां भाषा की अज्ञानता एक कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो बाहरी संस्कृति है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके प्रस्तुत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसमें वो लोग भी शामिल हैं। अब कारण क्या है कि जब आपको अपने वैदिक कल्चर और अपने ग्रंथों का, अपने शास्त्रों का आपके पास अध्ययन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, स्वयं आप अध्ययन करते नहीं हो, तो किसी ने कुछ बताया, हमने उसे मान लिया, राइट। अब हमने अपना तो विवेक लगाया ही नहीं उसमें कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब वो एक्चुअल मीनिंग के लिए आपको भाषा की जानकारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, भाषा की जानकारी नहीं है, हर भाषा की व्यक्ति को जानकारी नहीं भी होती, मान सकते हैं। और जिस तरह का अभी अंधानुकरण हो रहा है अंग्रेजी का, या जो है वो एक आधुनिक जो जीवन शैली है, उसमें कहीं ना कहीं भाषा बेचारी हाशिए पे चली गई है। नहीं, ये अंधानुकरण हो रहा है वो तो अभी हो रहा है, लेकिन ये चौपाई तो बहुत साल पहले से, और ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे प्रचलन में ही है कि इसका मतलब यही लोग निकालते हैं। हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जब आप आपके विषयों को ऐसे लोग जिनको विषयगत जानकारी नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, गूढ़ता का महत्व नहीं जानते, जब ऐसे लोग समाज में उन विषयों को प्रस्तुत करने लगते हैं तो ऐसी घटनाएं होना सामान्य है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक शब्द है, मेरी समस्या का निदान कीजिए, है ना? तो अब इससे आप क्या समझे, निदान का क्या अर्थ निकाला आपने? सॉल्यूशन। हाँ, जबकि निदान शब्द का अर्थ होता है कारण। मेरी इस समस्या का कारण ढूंढिए, क्योंकि जैसे ही समस्या का कारण मिलेगा वैसे ही उसका निवारण हो जाएगा। मतलब यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो आपके सिर दर्द का कारण ट्यूमर भी हो सकता है, आपके सिर दर्द का कारण गैस्ट्रिक ट्रबल भी हो सकता है। तो जब तक कारण पता नहीं लगेगा तब तक आप उसका निवारण नहीं करेंगे। तो जहां जो कारण शब्द है उसी को संस्कृत में निदान कहा गया। तो अब सामान्य तौर पे आदमी को क्या पता है? निदान। निदान मतलब सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हो गया ताड़ना और प्रताड़ना के साथ। और ऐसे एक शब्द नहीं है, आप देखेंगे भारतीय दर्शन में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे कोटेशन है जिसको बहुत नाजायज तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे ताड़ना का अर्थ क्या है फिर? हाँ, तो ताड़ना का शब्द मैं बहुत गूढ़ता के साथ आपसे नहीं बात करूंगा। एक सामान्य अपन चर्चा में लेते हैं कि मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं और आप 3-4 सहेलियां खड़ी हैं आपस में। अचानक एक व्यक्ति आप देखते हो कि वो बाइक से एक बार निकला, आपका ध्यान गया। वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद फिर दूसरी बार उसी गाड़ी से वहां से उसी स्थान से निकला, आपका ध्यान गया। तीसरी बार के बाद आपके अंदर एक संशय पैदा होगा कि ये व्यक्ति चाहता क्या है। तो आप चर्चा कैसे शुरू करोगे
कि यार ये इसको जानते हो क्या, ये बहुत देर से हम ताड़ रहा है। ताड़ रहा है मतलब रेकी कर रहा है वो। अब रेकी क्यों कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई उद्देश्य है, इसलिए ताड़ रहा है। उद्देश्य क्या है, अच्छा और बुरा भी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वो ताड़ रहा है, ये आपको समझ में आ गई। तो यहां ताड़ने की जो परिभाषा है या ताड़ने का जो अर्थ है वो नजर में रखना, रेकी करना या केयर करने से भी है। ओके, ठीक है। अब चलिए इसी दृष्टिकोण से अपन इसी दोहे को फिर से समझते हैं। अभी तक आपने जो समाज का दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया, अब इसको अपन इस दृष्टिकोण से लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं तुलसीदास जी। ढोल गवार शूद्र पशु। तो आइए, ढोल जो है वो यदि आप देखें कि यदि एक जगह रखा हुआ है और ढोलक बजाने वाला व्यक्ति उस पर अपनी नजर ना रखा हो, तो कोई भी हलता चलता हुआ आदमी आएगा और उसमें धप धप करके धपड़ धपड़ करके निकल जाएगा। बजाना नहीं आता है लेकिन फिर भी आदमी अप्रोच करेगा, लेकिन यदि ढोलक बजाने वाला है तो वो उसको रोक देगा कि भाई मत करिए। वैसे ही आइए तो गवार। गवार का मतलब होता है अनपढ़। अनपढ़ व्यक्ति को बरगलाना बड़ा सरल है, क्योंकि वो भोला होता है, मासूम होता है, उसको दुनियादारी नहीं पता है। तो उसको ध्यान देना और उसको उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए उसकी केयर करना, मतलब शिक्षित करना। जैसे शिक्षित हो जाएगा उसको अच्छा बुरा सही गलत दुनियादारी समझ में आने लगेगी। तो दूसरा वो व्यक्ति हो गया। तीसरा आता है शूद्र। शूद्र जो शब्द है यहाँ वृत्ति, वृत्ति मतलब आजीविका से संबंधित है। ये कोई जाति से संबंधित नहीं कि आप कहां पैदा हुए, ये कहीं नहीं है। शूद्र का मतलब है सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर। अब मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा ड्राइवर है और बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, गाड़ी की केयर बहुत अच्छी करता है, तो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। आप कोई कंपनी चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपके जो अच्छे एम्प्लॉय होंगे, लोग उनको बरगला के और तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये चलन में है। तो शूद्र हो गया। अब आइए पशु। तो पशु पुराने समय में धन, गजधन, पशुधन ऐसा कहा जाता था, गौधन। तो ये धन का, संपत्ति का एक स्वरूप था। अब यदि उसमें किसी पशु में कोई टैगिंग नहीं लगी है, कोई बेल्ट नहीं है, कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे ये बता सको आपकी ये मेरा जो है पशु है ना, मेरा धन, तो ऐसे धन को क्या ले गए, चोर लेके चले जाएंगे। आपने नजर हटाई और वो चोर ले गए, जो इस तरह के लोग हैं। तो पशु हो गया। अब आइए नारी। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है नारी। यहाँ स्त्री कहा गया है, नारी जाति कहा गया है। नारी जाति में पत्नी की चर्चा नहीं हो रही है, नारी का एक रूप है पत्नी। यहाँ संपूर्ण नारी जाति की बात हो रही है, मतलब माता के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के तौर पे, सखा के रूप में भी, सखी के रूप में भी। इन सारे लोगों को केयर की जरूरत है, इनके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। रीजन अगेन, स्त्रियों का मूल स्वभाव सहज है और सरल है। वो बहुत छोटी छोटी अभिलाषाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार असुरक्षा के कारण भी कई बार ऐसे लोगों की भी बात मान लेती हैं जिनको की बात मानने की आवश्यकता नहीं है, तो बरगलाया जा सकता है। राइट। तो यहां यदि आप देखो, कोई इस नजरिए से यदि आप देखो, तो यहां बात हो रही है कि एक टेढ़ी नजर, केयर की टेढ़ी नजर। गौर करिए, मैं कह रहा हूं केयर की टेढ़ी नजर, सुरक्षा की एक टेढ़ी नजर आपकी अपने ढोल, गवार, शूद्र, पशु और अपने आसपास की नारियों पर होनी चाहिए कि वो असुरक्षित ना रहे, वो परेशान ना हो। बरगलाना का मतलब आपका यहाँ पे मैनिपुलेशन से है? नॉट ओनली मैनिपुलेशन, एनी काइंड ऑफ थ्रेट। ओके। आप देखिए कितना, जैसे मान लीजिए आप एक जगह से निकल रही हो और वहीं पे कोई व्यक्ति, एक दो लोग हैं जो आपको एस्कॉर्ट करते हुए आपको चल रहे हैं और आपकी जानकारी में है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आपको मालूम है कि मेरे साथ दो लोग हैं, दो मित्र हैं आपके, तो आप एक सिक्योर फीलिंग करते हैं। कभी भी आपने देखा है कि हमारे सनातन परंपरा में पुरुषों को एस्कॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन कोई स्त्री जा रही होगी, कोई बेटी जा रही होगी, कोई बहू जा रही होगी, कोई माँ जा रही होगी, तो आदमी कहते भाई साथ चले जाओ। साथ क्यों चले जाओ? कि आपके रहते उसको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो माननीय है। तो जहां वैदिक कल्चर में स्त्री को माननीय, मतलब मान दिया गया है, सम्मान दिया गया है, वो देवी की तरह मान्यता है उसकी,
तो उसको एक एस्कॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, उसको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, उसको सहेजने की रिक्वायरमेंट है। इस मानसिकता से, इस दर्शन से, इस फिलॉसफी से तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि इसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है, अपने कि अपने हिसाब से उन्होंने मतलब निकाला। हाँ। और उसका आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया। यस, अब इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में मतलब न्यूक्लियर लेवल पे मैं बात करूं तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के फोर्सेस हैं। जो नकारात्मक मानसिकता के लोग हैं, जिनको डोमिनेंस, एक होता है लोगों को कन्विंस करना और एक होता है उन पे थोपना, डोमिनेट करना। तो जो डोमिनेटिंग बिहेवियर के जो लोग होते हैं वो बेसिकली कन्विंस करने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको तो डोमिनेट करना है। अब ऐसी स्थिति और ऐसी मानसिकता के लोग इस तरह के दोहे या इस तरह के जो कोटेशन है उसको अपने तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं कि हमने नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा, और किसी एक बड़े व्यक्ति का नाम ले लिया जाता है। तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा ये उनकी मूल प्रकृति की समस्या है। हमारे यहाँ वैदिक कल्चर में, सनातन परंपरा में हमेशा स्त्री माननी रही, पूजनी रही। तो इस तरह का मतलब रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पे कोई सवाल खड़े कर लेना अज्ञानता है। उसके लिए गूढ़ता चाहिए, आपको उस विषय में उतरना हो। और तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति ने रामचरितमानस की जो स्थापना की है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो उस पर कोई सवाल खड़े करना मैं कहूंगा वो मूर्खता है। तो सनातन संस्कृति के संरक्षण को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत सुंदर सवाल है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब भी आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव अप्रोच आप तक आए, कोई नकारात्मक बात आप तक आए, उस पर आप सीधे बिलीव मत करिए। आप उसको सुनिए, उसको समझिए और उसका अनुसंधान करने की कोशिश करिए। हाँ, हर विषय का आप अनुसंधान नहीं कर पाएंगे, ये भी वास्तविकता है। इस जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट ये है या आपको ये जिम्मेदारी है, आपकी उत्तरदायित्व ये है कि आप उस विषय के मर्मज्ञ से, जानकार से, विद्वान से आप संपर्क करें। आपके पास जो नेगेटिविटी आई है आप उस तक पहुंचाएं जिज्ञासा के रूप में। वो आपको उसका सही मार्गदर्शन और विकल्प देगा। इससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो पूरा जीवन आनंदित रहेगा। तो वैदिक संस्कृति को लेकर आपके जो भी जिज्ञासाएं हैं या सवाल हैं तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।